स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी 17 अगस्त को राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, जितना मैं इस वीडियो में कट ऑफ बताया हूँ, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं आपकी कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। जितना मैं कट ऑफ इस वीडियो में बताया हूँ, आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आपका सिलेक्शन जो है हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो है फीमेल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग बताने वाला हूं और मेल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए आप लोग। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके पहले जो वैकेंसी आया था 2021 में राजस्थान पटवारी का, उसका कट ऑफ फाइनल कितना गया था, उसी के आधार पर एनालिसिस करके मैं इस कट ऑफ को बताने वाला हूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा, उसके पीछे कई कारण होता है, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है। यानी जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें टोटल कितने कैंडिडेट ने प्रतिभाग किया और उसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, और जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है आप लोगों के पेपर का कठिनाई स्तर क्या रहा है, क्या आपके एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग था। तो ये सभी जो कारण होते हैं कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह बात कहा जा रहा है कि इसका पेपर जो है बहुत आसान आया था। हाँ, इसका पेपर आसान ज़रूर आया था, लेकिन अगर हम कहें कि पेपर बहुत आसान आया था तो ये जो है सरासर गलत होगा। ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा जो 2021 में पेपर आया था उससे इसके लेवल की अगर हम लोग तुलना करें तो थोड़ा इसका लेवल जो है पिछली बार की अपेक्षा जो है डाउन रहा है। ठीक है, इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे मैंने बहुत अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आया है, लेकिन जब वो घर आए और अपना क्वेश्चनों का मिलान किए तो उनका जो क्वेश्चन है वह गलत होता चला गया। ठीक है, अभी इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें जो आंसर की आया है काफ़ी बच्चों को आंसर की से मिलाए हैं तो उसमें भी जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है उनका गलत हो गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को कट ऑफ का बताऊंगा कि कितना आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान पटवार से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो टोटल पद इसमें कितने हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसका जब शुरू में विज्ञापन आया था तो उस समय टोटल 2020 पदों पर विज्ञापन आया था, जिसमें उस समय नॉन टीएसपी के 1733 पद थे और टीएसपी के 287 पद शामिल थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब इसमें 1685 जो पद हैं वह बढ़ गए हैं। अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में पदों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में 3705 पद इसमें हैं, और जिसमें नॉन टीएसपी के 3183 पद हैं। ठीक है, और जो टीएसपी के 522 पद हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इसमें नॉन टीएसपी का कट ऑफ अलग जाता है और टीएसपी का कट ऑफ अलग जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसका एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ था, तो 23 फरवरी 2025 से इसके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हुए थे और इसका लास्ट डेट था 23 मार्च 2025। ठीक है, इसमें जो टोटल फॉर्म पड़े थे इस वैकेंसी में वह 6,76,011 कैंडिडेट ने इस वैकेंसी में फॉर्म डाला था, और इसमें जो टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट थे वो जो है 6,08,58 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है।
अगर हम लोग ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो इसमें 88.88% जो स्टूडेंट थे वह प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इसमें जो है एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट की जो संख्या थी, प्रेजेंटी थी, वह बहुत अच्छी थी। ठीक है, यह भी एक कारण होता है जिसमें कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो है आप लोगों का एक सीट पर कितने स्टूडेंट से कंपटीशन है, तो इसमें आप लोगों का एक सीट पर 162 स्टूडेंट आ रहे हैं। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो 162 में से केवल 161 जो स्टूडेंट हैं वह सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे और 162 में से केवल एक स्टूडेंट का अंतिम चयन सूची में नाम होगा। ठीक है, केवल एक स्टूडेंट का 162 में से फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का कंपटीशन जो है वह काफ़ी टफ है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम 17 अगस्त को 2 शिफ्ट में कराया गया था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सुबह 9 से 12 बजे कराया गया था और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दोपहर 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक चला था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के एग्ज़ाम में होगा क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं कि भाई वास्तव में यह नॉर्मलाइजेशन जो है क्या होता है। तो मैं बता दूं, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे होता क्या है ना, कुछ छात्रों को तो आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है जबकि उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें जो है कम अंक मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, अब देखने की बात है कि इसमें जो है आयोग फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा अधिक देता है या सेकंड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा अधिक देता है, यह आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मेरे या आपके मानने से कुछ नहीं होगा कि मैं अगर कह दूं कि सेकेंड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा अधिक होगा और आप कहें कि फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा अधिक होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे और आपके कहने से कोई मतलब नहीं है। आयोग की नज़र में जो शिफ्ट जो है टफ होगा उसी को जो है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, यह बात आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें जो है 150 क्वेश्चन में से जो है 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 38 क्वेश्चन पूछे गए थे और राजस्थान स्पेशल के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों के एग्जाम में, और जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश के टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग और मैथ के दोनों मिला करके 45 क्वेश्चन पूछे गए थे और बेसिक कंप्यूटर से आप लोगों के एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको जो है ये टोटल क्वेश्चन 150 जो है वह टोटल 300 मार्क्स का है, यानी आपका एक क्वेश्चन जो है उसके लिए 2 अंक निर्धारित है और उसके लिए आप लोगों को 150 क्वेश्चन को करने के लिए टोटल 3 घंटे का समय दिया गया था। ठीक है, और अब मैं बताता चलूँ इस एग्ज़ाम में जो है 1/3 का माइनस मार्किंग भी है। अब 1/3 का माइनस मार्किंग का मतलब है अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया उसके बदले आपका जो एक प्रश्न सही है वह भी जो है कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले हम लोग बात करेंगे इसका जो पहले 2021 में राजस्थान पटवार का वैकेंसी आया था उसका कट ऑफ कितना गया था और उसी के एनालिसिस के आधार पर मैं इस बार आप लोगों का कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं जो 2021 में
5,610 पदों के लिए राजस्थान पटवार का वैकेंसी आया हुआ था, उसमें कैटेगरी वाइज जो है कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज हम लोग बात करें, अगर जनरल और यूआर का उस समय कट ऑफ गया था मेल कैंडिडेट का 226.93। देख लीजिए यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर में आपका कट ऑफ नहीं है, नंबर के साथ साथ पॉइंट में आपका कट ऑफ गया है। तो इस बार भी देख लीजिएगा, मेरी बात सही साबित होगा कि इस बार भी आप लोगों का कट ऑफ पॉइंट में जाएगा। ठीक है, नंबर के साथ साथ पॉइंट यानी दशमलव में भी आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, क्यों? उसके पीछे एक रीजन है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो उस समय जनरल और जो यूआर का कट ऑफ मेल का गया था 226.93 और फीमेल का गया था 217.04। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का उस समय कट ऑफ गया था मेल कैंडिडेट का 218.67 और फीमेल कैंडिडेट का गया था ईडब्ल्यूएस में 206.91। ठीक है, और ओबीसी का जो कट ऑफ गया था मेल का गया था 225.66 और फीमेल ओबीसी का गया था 212.15। ठीक है, उसके बाद जो एमबीसी कैटेगरी थी उसमें मेल का कट ऑफ गया था 212.12 और फीमेल का कट ऑफ गया था 190.35। ठीक है, वहीं अगर हम लोग एससी कैटेगरी की बात करें तो 2021 राजस्थान पटवार में एससी मेल का कट ऑफ गया था 199.44। देखिए, मैं ये आउट ऑफ 300 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फीमेल का जो कट ऑफ गया था 186.45 कट ऑफ गया था एससी फीमेल का, और एसटी मेल का कट ऑफ गया था 195.47 और फीमेल का गया था 186.56। ठीक है, और वहीं एक कैटेगरी जो एसएएच है उसमें मेल का कट ऑफ गया था 86.46 और फीमेल का कट ऑफ गया था 73.36। ठीक है, वहीं एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 2021 राजस्थान पटवार में गया था 148.87। ठीक है, ये देखिए मैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2021 में नॉन टीएसपी का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। और बात करें कि इस बार की जो वैकेंसी है उसमें कितना कट ऑफ जाने की संभावना है, कैटेगरी वाइज मैं मेल की अलग बात करूंगा और फीमेल की अलग बात करूंगा। ठीक है, देख लीजिएगा, यही कट ऑफ रहने वाला है आप लोगों का। अगर विश्वास नहीं होगा तो ये स्क्रीनशॉट मार के आप लोग रख लीजिएगा, जिस दिन आयोग अपना रिजल्ट जारी करेगा देख लीजिएगा। अगर अंतर भी देखने को मिला तो 1 से 2 मार्क्स का अंतर आप लोगों को देखने के लिए कट ऑफ में मिल सकता है, इससे अधिक आप लोगों के कट ऑफ में अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं एक बात, मैं ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ बता रहा हूँ, यह ध्यान रखिएगा। तो इस बार की जो मेरे हिसाब से विषय विशेषज्ञों से बात करने के बाद जो मैं कट ऑफ निष्कर्ष तक पहुँचा हूँ, तो अगर आपकी कैटेगरी यूआर और जनरल है तो आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 232 प्लस माइनस 3 मार्क्स आउट ऑफ 300 में से बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन आपकी कैटेगरी में जो है श्योर है। ठीक है, वहीं अगर आप जनरल हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 223 प्लस माइनस 3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 224 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो मेरे हिसाब से आपकी कैटेगरी में सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं फीमेल कैंडिडेट हैं तो 212 प्लस माइनस 3, आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 230 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी कैटेगरी में सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, वहीं आप ओबीसी हैं फीमेल कैंडिडेट हैं तो 217 प्लस माइनस 3। आगे अन्य कैटेगरी की हम लोग बात करें तो अगर आपकी कैटेगरी एमबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 218 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी कैटेगरी में सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, वहीं आपकी कैटेगरी एमबीसी है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 198 प्लस माइनस 3 बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, वहीं बात करें अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 206 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी कैटेगरी में सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें आपकी कैटेगरी जो है एससी है और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 194 प्लस माइनस 3 मान के चलिए। वहीं हम लोग बात करें अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर
प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी कैटेगरी में सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें आपकी कैटेगरी एसटी है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आपके अगर 191 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन आपकी कैटेगरी में श्योर है। ठीक है, वहीं अंत में हम लोग बात करें अगर आपकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है तो आपके अगर 152 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन आपकी कैटेगरी में आसानी से हो जाना चाहिए। ठीक है, अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान पटवार से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कैटेगरी और स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों का क्या कैटेगरी है और आपके आउट ऑफ 300 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, उससे हम लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार कर रहेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।